बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं दो इश्यूज़ के ऊपर बात करूंगा जो हम बेसिकली प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और एग्जीक्यूशन में टेकअप कर सकते हैं, लेकिन हम अपने माशरे में या अपनी सोसाइटी में उनको टोटली इग्नोर करते हैं। उनमें एक है हीट प्रूफिंग और दूसरा है साउंड प्रूफिंग। हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात की जाए तो जो गर्मियों का सीज़न है वो तकरीबन 8 से लेकर 10 महीने तक जो है वो वेरी करता है। और इसी तरह शहरों की स्पेशली अगर बात की जाए तो वो घर जो सड़कों के ऊपर हैं, मेन सड़कों के ऊपर हैं या गलियों में जहाँ पे रिक्शों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ सारा दिन जो है वो रिक्शों की जो टाँटा है उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। बंदा सारा दिन का जब थका हुआ शाम को घर आता है तो वो जो चैन की जो 4 घंटे होते हैं, 6 घंटे सोने के लिए, वो भी प्रॉपर नींद पूरी नहीं होती इन मसाइल की वजह से। तो हम जब भी बिल्डिंग डिज़ाइन करवाएं, डिज़ाइन करवाते हुए हमें इन दो एलिमेंट्स को जहन में रखना चाहिए। एक तो ये कि जो सूरज की तपश है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है और उसको कैसे रिड्यूस करना है, और दूसरा ये कि जो बिल्डिंग की साउंड प्रूफिंग है उसको कैसे इंश्योर करना है। तो उसमें डिफरेंट आइडियाज़ हैं कि आप जब भी घर प्लान करवाएं इस तरह से करवाएं कि आप सारा दिन जो है सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करें, आपको दिन के टाइम लाइटें जलाने की ज़रूरत ना पड़े। और जो आपके कमरे हैं वहाँ पे डिफ्यूज़ जो सनलाइट है वो जाए, और आपके जो वाशरूम्स और किचन्स हैं वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट जाए। और इसी तरह जो रूफ़ ट्रीटमेंट हम करते हैं, रूफ़ ट्रीटमेंट में हम इस तरह से टेक्निक्स और मटेरियल इस्तेमाल करें कि हमारे पास जो गर्मी की तपश है, सूरज की तपश, वो कम से कम नीचे ट्रैवल करे। उसमें जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बनाई थी, उसमें कहा बताया था कि जंबल ऑन बोर्ड है या जंबल ऑन शीट, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रूफ़ के ऊपर जो टाइल है कच्ची मिट्टी के, वो यूज़ करते हुए हम हीट इंसुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह जो वॉल्स हैं, हमारी दीवारें बाहर वाली, हम उनको कैविटी वॉल्स के तौर पे बना सकते हैं। तो उससे भी ये है कि हीट इंसुलेशन जो है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। कैविटी वॉल्स बना के या उसकी साउंड प्रूफिंग करके दीवारों की, बाहर वाली दीवारों की, हम काफ़ी हद तक जो नॉइज़ कंट्रोल है उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हुए हम इन दो मसाइल जो है उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेहतर यही है कि आप इन चीज़ों को डिज़ाइन करवाते हुए प्रॉपर किसी इंजीनियर और जो एक्सपर्ट हैं उनसे डिज़ाइन करवाएं, मटेरियल की सिलेक्शन में और मकान की कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन में जो एक्सपर्ट है उनकी राय लें, ताकि ये जो दो इश्यूज़ हैं इनको कवर करते हुए जो ऑपरेशनल बाद में एक्सपेंडिचर्स आते हैं, कास्ट आती हैं, उनको कम से कम किया जा सके, और जो बिल्डिंग्स हैं उनको एनर्जी एफिशिएंट और ग्रीन बिल्डिंग की तरफ लेके जाया जा सके। जज़ाकल्लाह।